दुर्गा पूजा हो और डांडिया रास ना हो, मामला जरा फीका सा लगता है। अब ये तो सबको पता है कि डांडिया गुजरात की देन है, पर कभी आपने ये समझने या जानने की कोशिश की कि आखिर असल में डांडिया आया कहां से और नवरात्रि का हिस्सा कैसे बन गया? तो चलिए फिर आज हम बात करेंगे डांडिया के इतिहास के बारे में, साथ ही ये भी जानेंगे कि डांडिया प्राचीन काल से कितना जुड़ा है, आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन पूजा के साथ डांडिया और गरबा असल में देवी को खुश करने का एक तरीका है। और मैं आपको बता दूं कि डांडिया की शुरुआत वृंदावन से हुई थी। श्री कृष्ण और गोपियों की रास लीला के बारे में हर कोई जानता है और भागवत पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण में इसका जिक्र मिलता है। और हरिवंश पुराण में 2 तरह के नृत्यों के बारे में बताया गया है, जिसमें एक है दंड रसक और दूसरा है ताल रसक। और इस नृत्य को गुजरात में यादव समाज के लोगों के द्वारा किया जाता था और कहा यह भी जाता है कि यादव श्री कृष्ण के वंशज थे, तो इसीलिए इस परंपरा को यादवों की विरासत कहा जा सकता है। हालांकि बात अगर गुजरे जमाने की जाए तो गरबा और डांडिया की शुरुआत गुजरात से मानी जाती है। इसे राजस्थान से भी जोड़कर देखा जाता है और डांडिया और गरबा दोनों अलग अलग तरीके से होता है। डांडिया रास के जरिए देवी की आकृति का ध्यान किया जाता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि डांडिया खेलने के दौरान डांडिया से जो आवाज निकलती है उसे पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स कहा जाता है। और जिन गीतों को गरबा खेलने के दौरान गाया जाता है उसे कवि दयाराम और वल्लभ भट्ट ने लिखा था। एक मान्यता है कि राक्षसों के राजा महिषासुर के पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान था कि कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकता, और इसी वजह से उसने तीनों लोकों में तबाही मचानी शुरू कर दी। इससे परेशान होकर देवता विष्णु जी के पास गए और इसका समाधान निकाला गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां मिलकर देवी दुर्गा के रूप में अवतार लेंगी। और ऐसा हुआ भी। देवी ने अवतार लिया और लगातार 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और उसका संहार कर दिया। और इसी खुशी में दुनिया भर में गरबा और डांडिया खेला गया और तब से ही यह रिचुअल दुनिया भर में फॉलो किया जाता है। और कहा जाता है कि गरबा में डांडिया की रंगीन छड़ियां मां दुर्गा की तलवार की तरह है और इसीलिए इसको तलवार नृत्य या डांस ऑफ स्क्वाड भी कहा जाता है। तो ये था इतिहास डांडिया और गरबा का। आप इस नवरात्रि कहां गरबा खेलने जाने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।